ठीक है, तो जो हमने स्ट्रोक फर्स्ट प्रॉब्लम था उसमें हमारे पास थी एक इन्फिनिट प्लेट, उसके ऊपर विस्कस फ्लूइड, और जो प्लेट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। उसको हम लोगों ने सोल्व किया था बाय यूजिंग कंसिडरिंग सम फंक्शन, और जो फंक्शन का नेम था वो ये था कि हमारे पास उसको हमने एफ वाई और ईटा की फॉर्म में एक फंक्शन एज्यूम किया था, और ये फंक्शन यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन 3 में। u इज इक्वल टू यू नॉट एफ ऑफ ईटा, ईटा इज इक्वल टू वाई ओवर 2 न्यू टी। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन थी जो हमने u को एफ ऑफ ईटा में ट्रांसफॉर्म किया, और इसी प्रॉब्लम को हम लोग एक और मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं जो कि है बाय यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब इस जो नेक्स्ट ये वाला मेथड दिया गया है, ये मेथड है बाय यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म। लेप्लास ट्रांसफॉर्म के को आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ये हमारे पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ये क्या काम करती है, एक फंक्शन जैसे ये हमारे पास u फंक्शन है, इसको एक इंटीग्रल पे ट्रांसफॉर्म कर देगी, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी। अब क्योंकि ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, अगर ये हमारे पास डिफरेंशियल फंक्शन है तो इंटीग्रेशन उसके साथ ऑपरेट होगी, तो उससे डेरिवेटिव का एक ऑर्डर कम हो जाएगा हमारे पास। और ये डेरिवेटिव हम यूज करते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम खत्म करने के लिए। तो जब जब हमारे पास इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं फंक्शन के ऊपर, तो हमारे पास सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशन बन जाती है, या फिर अगर उसका पीडीज है तो सिंपल ओडी बन जाती है। ओडीज को हम सोल्व कर लेते हैं, और उसके बाद हम इनवर्स जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, और हम उस फंक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। अब इससे पहले दो तीन रिलेशंस हैं जो कि आप लोगों को पहले पढ़े हुए, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि लैप्लास ऑफ सम डेरिवेटिव अपनी पार्शियल और पार्शियल टी ऑफ यू वाई टी, वो क्या होगा हमारे पास एस यू बार वाई एस माइनस यू वाई ऑफ जीरो। इस तरह लैप्लास ऑफ पार्शियल ओवर पार्शियल वाई यू वाई टी, वो हमारे पास क्या होगा डी ओवर डी टी यू बार वाई। इसका हम अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मगर अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है तो फर्क आएगा, क्योंकि जो लैप्लास फंक्शन है ये हम अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव एज इट इज आ जाएगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और जो u फंक्शन है वो u बार में रिप्लेस हो जाएगा, ये बार उसके ऊपर आ जाएगी। ये y जो बार है ये नोट नोट कर रहा है लेप्लास फंक्शन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन u। आपने जो पढ़ी होंगी बुक्स उसमें आप कैपिटल से डिनोट करते हैं, लेट्स सपोज अगर फंक्शन f है तो हम उसको कैपिटल f से डिनोट कर देते हैं लेप्लास लगा के, मगर यहाँ पे जो नोशन है वो यूज की गई है बार की। इसी तरह से अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y डबल डेरिवेटिव, तो वो भी कोई फर्क नहीं आएगा। सिंपली जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से रिप्लेस कर देंगे, और जो u है उसको u बार से। तो इस मेथड को आप लोगों ने देख लेना खुद ही, बल्कि ऐसे करते हैं जो रोल नंबर जो है क्लास का सेकंड ग्रुप है उसकी ये असाइनमेंट है कि उसने इसको जो प्रॉब्लम है उसको लेप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूटन सेकंड प्रॉब्लम, स्ट्रोक सेकंड प्रॉब्लम पे। ये स्ट्रोक सेकंड प्रॉब्लम, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब ये न्यूटन सेकंड प्रॉब्लम स्ट्रोक सेकंड प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या फर्क है, इसमें सेम प्रॉब्लम है, इसमें जो डिफरेंस है हमारे पास वो डिफरेंस है इसकी बाउंड्री कंडीशन में। इसमें बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास कि हमारी जो प्लेट है वो ओसिलेट कर रही है यू नॉट कॉस एनटी के साथ। ये जो ओसिलेशन है ये साइन
ऑसिलेशन भी हो सकती हैं, कोसाइन ऑसिलेशन भी हो सकती हैं। अगर कोसाइन हो तो हम उसको रिस्पेक्ट उसी तरह से चलेंगे, अगर साइन ऑसिलेशन हो तो उसी तरह से वर्किंग सेम होगी, मगर एंड पे उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हम लोग अज्यूम कर लेंगे। तो फर्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन 1 है इसको सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन 2। तो इसको हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसी को हम लोग ये जो फंक्शन दिया गया है इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यू नॉट कॉस एन टी जो फंक्शन है क्वेश्चन 3 में गिवन है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग अज्यूम करेंगे फंक्शन u of y t is equal to real of e की पावर aorta एन टी f of y। यहाँ पे वी आर चूजिंग द रियल पार्ट, वी आर चूजिंग ड्यू टू द कोसाइन फंक्शन इन बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अगर हमारे पास इफ वी हैव साइन ऑसिलेशन, वी विल चूज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट है, ये डिपेंड करता है कि हम लोग साइन ऑसिलेशन ले रहे हैं या कि फिर कोसाइन ऑसिलेशन ले रहे हैं। तो अभी हमने जो ऑसिलेशन है प्लेट की वो कोसाइन वाली ली है, इसलिए हम ये जो फंक्शन है वो उसका रियल पार्ट लेंगे। इसकी जो वर्किंग होगी वो सेम होगी जिसे हमने पहले करते हैं। हम लोग फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं आयोटा एन, जो ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसको हम इक्वेशन नंबर जो 1 है उसके अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर एफ ओवर डी वाई स्क्वायर माइनस एयोटा एन ओवर न्यू एफ इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास है इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोगों ने सोल्व करना है। तो इस इक्वेशन को ऐसे एयोटा के साथ सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग एक हमें पता है हमको एयोटा को लिख सकते हैं cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, क्योंकि cos ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम पीरियोडिक फॉर्म में लिखते हैं cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 एम पाई प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 प्लस 2 एम पाई, तो हम लोग इस तरह से भी इसको इस फंक्शन को लिख सकते हैं। यहाँ पे m हमारे पास कोई भी इंटीजर्स हैं, तो हम लोग अगर d है डी स्क्वायर इज इक्वल टू एयोटा एन ओवर न्यू था, तो हम लोग ये ओटा की वैल्यू पुट कर देते हैं और साथ में एन ओवर न्यू। अब अगर क्योंकि हमें डी के लिए इसको सोल्व करना था, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। ये एन ओवर न्यू का स्क्वायर रूट आ गया और साथ में cos प्लस एयोटा साइन ऑफ दिस फंक्शन इसका 1 स्क्वायर रूट आ गया। अगर हमें डी मोरविस थ्योरम पढ़ा हुआ है हम लोगों ने उसमें कम्प्लेक्स एनालिसिस में, कि हमारे पास अगर हो cos nx प्लस आयोटा साइन nx sin x और इसकी पावर हो हमारे पास 1/2, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है cos ऑफ
n बाय 2x, यानी कि पावर जो एंगल के साथ आ जाती है, प्लस आयोटा साइन n बाय 2x। तो इसी तरह से यहाँ पे जो पावर है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे एंगल पाई बाय 2 प्लस 2m पाई था, तो ये पाई बाय 4 प्लस पाई एक्स आ जाएगा। क्योंकि अब हमें से 2 रूट्स चाहिए थे, हम m के लिए यहाँ पे m यहाँ पे वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो हम लोग m की कोई से भी 2 कंसेक्टिव वैल्यू ले सकते हैं, चाहे वो 0 1 ले लें, 1 2 ले लें, 2 3 ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यूज सेम आनी है। तो कोई से भी हम 2 कंसेक्टिव नंबर्स हम लोग चूज कर लेंगे तो इसकी के रूट्स आ जाएंगे। तो हम लोग पहले यूज करते हैं m को 0 फिर 1, तो काज ऑफ पाई बाय 4 इसकी 1/2 स्क्वायर रूट वैल्यू होती है, साइन की भी सेम वैल्यूज होती है पाई बाय 4 पे। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस होता है n/2 न्यू स्क्वायर रूट। सिमिलरली जो सेकंड रूट है d2 cos ऑफ 5 पाई बाय 4 प्लस योटा साइन 5 पाई बाय 4 n/न्यू स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस योटा n/2 न्यू स्क्वायर रूट आ जाएगा। और इसका जो सोल्यूशन है ऑफ अबव इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगा f of y इज इक्वल टू a, सम कांस्टेंट a और b, और एयोटा के साथ एक्सपोनेंशियल में हमने ये जो रूट्स हैं d1 और d2 कैलकुलेट किए, ये हम लोग लिख देंगे। अब हमारे पास ये जो फंक्शन एफ वाई में आया है, हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था वो है u की फॉर्म में, और हम फिर अब एफ ऑफ वाई को मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर एयोटा एन टी के साथ, और उसका रियल पार्ट हम लोग अज्यूम करेंगे। तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया u ऑफ वाई टी इज इक्वल रियल पार्ट ऑफ e की पावर एयोटा एन टी some constant a plus some constant b exponential of this variable। अब हमें बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे हमारे पास जो फ्लूइड है वो हम बाई इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, जो वेलोसिटी हमारी 0 को अप्रोच करेगी। अगर हम इस कंडीशन को यहाँ अप्लाई करें तो हमारे पास ये यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाती है, 0 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a। अब यहाँ पे a e की पावर क्या आती है हमारे पास, इन्फिनिटी। ए आता है ए मल्टीप्लाई बाय प्लस बी, और बी के साथ कोई भी हम कहते हैं इनके साथ कांस्टेंट कोई वैल्यू आ जाएगी, बल्कि बी ई की पावर इन्फिनिटी या 0 आ जाएगा साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तभी होल्ड कर सकती है 0 इज इक्वल टू 0 अगर ए 0, अदरवाइज इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इसका सोल्यूशन ले लेते हैं कि हम हमारे पास ये इस कंडीशन को यूज करते हैं, हमारे पास आ जाता है कि ए इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो हमारे पास सोल्यूशन रह जाएगा u of yt is equal to real of b e की पावर आयोटा एन टी e की पावर -1 प्लस आयोटा n/2 न्यू y। अब इसको हम लोगों ने सोल्व करना है। इसके लिए हम लोग पहले इसका रियल पार्ट ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल की जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं, e की पावर k y e की पावर आयोटा एन टी माइनस कॉस y के वाई, इसको कॉस और साइन में ले लिया, और उसका इसका रियल पार्ट हमने अज्यूम कर लिया। रियल पार्ट हम लेंगे तो b e की पावर माइनस के वाई कॉस ऑफ एन टी माइनस के वाई आ गया, और k यहाँ पे इक्वल है n/2 न्यू स्क्वायर रूट। अब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या थी, जब y 0 है तो हमारे पास जो वेलोसिटी वो u नॉट cos nt है, u नॉट cos nt इज इक्वल टू b cos nt। cos nt दोनों तरफ सेम है, तो हमारे पास b की वैल्यू u नॉट आ जाएगी। तो so we have velocity u y t is equal to u naught e की पावर माइनस के वाई cos nt माइनस के वाई। ये हमारे पास फाइनली सोल्यूशन आ गया फॉर दी कोसाइन ऑसिलेशन। अगर आपको यही प्रॉब्लम आ जाए कि आप लोग फाइंड करें इसका स्टोक्स सेकंड प्रॉब्लम जो है फर्स्ट साइन ऑसिलेशन, तो आपने शुरू में जो बाउंड्री कंडीशन है वो यूज कर लेनी साइन एन टी, और एंड पे इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे, तो यहाँ पे सेम आ जाएगा सोल्यूशन। यहाँ पे कॉस की बजाय हमारे पास यहाँ पे होगा साइन एन टी माइनस के वाई। अब जो नेक्स्ट ग्रुप है आपकी क्लास सेक्शंस का, वो
मंडे को मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे कि आप लोगों ने ये जो है स्ट्रोक सेकंड प्रॉब्लम है इसको सोल्व करना है बाय यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि इस प्रॉब्लम को हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म से भी सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको लेप्लास ट्रांसफॉर्म से चूज करके मंडे को मुझे असाइनमेंट इसकी सबमिट करवानी है। अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और मंडे को आप लोगों ने जो असाइनमेंट है मुझे पीडीएफ की फॉर्म में इसी का न्यूटन स्ट्रोक सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ बाय यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने मुझे सेंड करना है। बल्कि ये असाइनमेंट पूरी क्लास ही करेगी, पूरी क्लास मुझे इसका सॉल्यूशन सेंड करेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।